हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि फाइनली जो है डेट आ गया है फॉर्म फिलिंग का। तो यदि आप इस बार फॉर्म फिलिंग कर रहे हो, है ना, तो आपको जानना चाहिए इसका सिलेबस और पैटर्न कैसा होता है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो और आपका जो है बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस हो एग्ज़ाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो फॉर्म फिलिंग है वो आज से यानी कि कल से स्टार्ट हो गया। 19 तारीख से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग फॉर्म फिलिंग करो। कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे गाइड करूँगा। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेसिकली जो है यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे कॉलेज है पॉलिटेक्निक का वो है 17+, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 6000+ सीट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं, क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली यहाँ पे 2 कोर्सेज़ होते हैं पॉलिटेक्निक में। एक होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियर, जिसके लिए आपका जो है 10th पास होना ज़रूरी है। यदि पीई के लिए अप्लाई करोगे तो 10th पास होनी चाहिए। और यदि आप जो है जो कि 3 साल का होता है ना, यदि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो तो 10वीं पास होनी चाहिए और ये कोर्स 3 साल का होता है। वहीं एक और कोर्स होता है एलई के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे 2 साल का होता है ना। ये जो कोर्स होता है ये 2 साल का होता है और इसमें बेसिकली यहाँ पे जो है फॉर्म फिल करने के लिए 10th पास होनी चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है, या फिर 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। 2 साल का ये कोर्स होता है। एंड अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो नीचे आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल का जो कट ऑफ होगा 10 से 15,000। आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, 15,000 में कैसे मिलेगा। तो मैं 2-3 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं यहाँ पे काउंसलिंग कर रहा हूँ और मैक्सिमम लोगों को मैंने दिलाया है कॉलेज, तो मिल जाएगी, ठीक है। 10 से 15,000 यदि है तो जनरल वाले को कॉलेज मिल जाएगी। ओबीसी के लिए यहाँ पे जो है 15 से 20,000, ठीक है ना। एससी के लिए जो यहाँ पे जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 20 से 22,000। एसटी के लिए जो जाएगा वो हो जाएगा 22 से 25,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए जो जाएगा वो जाएगा 15 से 20,000। तो ये बेसिकली जो है कट ऑफ है, ठीक है। यदि इतना रैंक आपका आता है तो हम आपको कॉलेज दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाने में, ठीक है। और मिल भी जाता है कॉलेज, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इस परीक्षा में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर आपको 1 नंबर मिलते हैं, गलत जवाब देने पे 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। एंड यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे 150 नंबर का प्रश्न होता है। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है इस परीक्षा के लिए। एंड हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे प्रॉपर डिटेल में दिया गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक होता है। जैसे फिजिक्स से 50 क्वेश्चन होगा, जिसमें मेजरमेंट, काइनेटिक, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, हीट एंड थर्मल एक्सपेंशंस। एंड यहाँ पे थर्मोडायनेमिक से प्रश्न होगा। एंड यहाँ पे रोटरी मोशन एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ हीट वेव, मोशन,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ये फिजिक्स से है। फिर केमिस्ट्री में देख लो, यहाँ पे केमिस्ट्री से आप स्क्रीनशॉट ले लो कौन कौन सा टॉपिक है। एंड मैथमेटिक्स से देख सकते हो कौन कौन सा टॉपिक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि प्रॉपर आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। एंड यहाँ पे हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया फिजिक्स से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का एग्जाम होगा। और फॉर्म, जैसा फॉर्म फिलिंग का डेट आ गया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म फिल करने वक्त बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर होना चाहिए, न्यू फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप दे सकते हो। बाकी यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड। बाकी यहाँ पे जो है यदि आप एलई के लिए अप्लाई करोगे तो 10th प्लस ITI का मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट, ठीक है। यदि एलई के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिग्नेचर चाहिए हिंदी अंग्रेज़ी में, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट लगेगा। एंड पैटर्न की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, हिंदी इंग्लिश में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, ठीक है ना। और 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग है, ईच राइट मार्क्स आपको, ईच राइट आंसर्स 1 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स। MCQ क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने बताया। फॉर्म फिलिंग में यहाँ पे मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 650 SC/ST के लिए और 325 यहाँ पे EWS के लिए। ये एग्जैक्ट है या नहीं है मैं आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे झारखंड पॉलिटेक्निक आपको सर्च कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाता है वेबसाइट, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये देखो डेट आ गया, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये देखो यहाँ पे फॉर्म फिलिंग 19 से 17 जून तक होगा, ठीक है। और फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, इसको फिल करना मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा रेगुलर एंट्री, ठीक है। तो ये देखो रेगुलर एंट्री के लिए आ गया है तो आप इस पर क्लिक कर लेना और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है। कैंडिडेट का नाम डाल देना, मोबाइल नंबर डाल देना एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर ग्रैंडफादर या फिर व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी या फिर व्हाट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम लिख देना है, जो भी बेस्ट फ्रेंड का नाम है बेसिकली लिख देना है। और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड बना दो, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे 8 कैरेक्टर हो, मिनिमम कैरेक्टर, जिसमें कि मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, जिसमें नंबर्स आना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर सब ऐड करके बनाओ। यहाँ पे एक पासवर्ड और यहाँ पे कन्फर्मेशन पासवर्ड डाल के और यहाँ पे नंबर डाल के वेरीफाई कर देना। एंड कैप्चा कोड यहाँ पे है, इसमें कैप्चा कोड डाल देना यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंड देन आप सबमिट कर देना तो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है लॉगिन पे। लॉगिन करने के बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही होगा तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी यानी लॉगिन आईडी आ जाएगा आपके पास, पासवर्ड आ जाएगा एंड कैप्चा कोड डाल के साइन कर लेना। उसके बाद आपको फॉर्म फिलिंग करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे जस्ट अप्लीकेशन फ़ी दिखा रहा था तो मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा तो यहाँ पे आएंगे, डाउनलोड वाला सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे पॉलिटेक्निक का जो आया हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली 16 तारीख को आया है ना, तो इसी में होगा यहाँ पे, जस्ट वेट। सो यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट यहीं पे होगा, अभी ये शो नहीं हो रहा, ठीक है। कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आई थिंक यहाँ पे नहीं होगा तो एक सेकेंड, ये देखो इस पर हम क्लिक करेंगे ना, ये देखो डिप्लोमा प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा है ना। तो बेसिकली हम ये लेटर एंट्री के लिए, इससे पहले पॉलिटेक्निक का यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो ये देखो पॉलिटेक्निक का डाउनलोड हो गया। इसमें एप्लीकेशन फ़ी एक बार चेकआउट कर सकते, जैसे तो आप लोगों को पता होगा ना। तो यहाँ पे देखो जैसा मैंने बताया 650 और 325, ठीक है। तो 650 लगेगा जो रिजर्वेशन में नहीं आता, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में है 350 325 और
जो यहाँ पे डिसेबल पर्सन है उसके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप जाके फॉर्म फिल करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो, कैसे फॉर्म फिल करना है मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन बता दिया, उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म फिल कर लेना। सो बेस्ट ऑफ लक इस बार के लिए, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी डाउट है कमेंट करो। बाकी बेस्ट से बेस्ट जो है एग्ज़ाम दो, बेस्ट से बेस्ट बेसिकली रैंक लाने का कोशिश करो, उसके बाद कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।